नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। तो आज हम विश्लेषण करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा इलेक्शन में। बीजेपी कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 के 80 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी से आखिर क्या भूल हुई जो आज आमने सामने इंडी गठबंधन और बीजेपी बिल्कुल सामने टक्कर पे आकर खड़ी हो चुकी है। एसपी जो है 35 सीटों पे लीड कर रही है और बीजेपी जो है 37 सीटों पे लीड कर रही है। अभी का ये परिणाम हो सकता, आमने सामने टक्कर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एसपी हो सकता है लोकसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर जीत भी सकती है और हो सकता है आमने सामने, लेकिन फाइट एसपी बड़ी कमाल की कर रही है। आखिर क्या वजह रहा जिन मुद्दों को बीजेपी जमीन पे रखना भूल चुकी और इंडी गठबंधन ने उन मुद्दों को जमीनी पे रखा और जिसकी वजह से परिणाम में बहुत बड़ा अंतर फिर आ चुका है दोस्तों। तो इन सब बातों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का, क्योंकि जितने भी सरकारी तबके के लोग थे और जितने भी लड़के थे, नौजवान थे, एग्जाम दे रहे हैं, ट्रेनों में भर भर के जाकर एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 6-6 महीना से साल भर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। तो जितने भी नौजवान थे वो बीजेपी से पूरी तरीके से नाराज थे, क्योंकि बीजेपी हमेशा पेपर लीक हो जाता था। जो लड़का मेहनत करेगा यार, साल भर तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, जिसके पास फॉर्म लाने के लिए पैसे नहीं, 500-400 रुपए कैसे तरीके से इकट्ठा करके वो बेचारा गरीब आदमी जाकर के फॉर्म अप्लाई करता और फिर जाकर एग्जाम देता, फिर पेपर लीक हो जाता, तो वो खुश नहीं रहेगा। ये बीजेपी से जो नौजवान साथी लोग थे बहुत तगड़ा नाराज थे और इन मुद्दों को एसपी जो थी पेपर लीक वाले मुद्दे को बहुत ढंग से जाकर के जमीन पर रखी और आप परिणाम देख सकते हैं। अगला मुद्दा रहा विपक्ष जो आरक्षण का जो था, क्योंकि विपक्ष जो हमेशा कहती रही कि अगर बीजेपी इस बार जीत जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो ये भी मुद्दा बड़ा कमाल का था और विपक्ष ने बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से जमीन पर रखा, लोगों को ये बातें बताई कि हो सकता है अगर बीजेपी जीत जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। और जो एससी और एसटी के लोग थे वो बहुत ज्यादा इन सारों चीजों पे मुद्दे पे आ चुके और उन्होंने परिणाम बदल दिया, क्योंकि इस लोकसभा इलेक्शन में जो मायावती की जो पार्टी बीएसपी पार्टी को उतना ज्यादा वोट मिला ही नहीं। कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, 20,000 ऐसे जाकर के सीटों पे बीएसपी को वोट मिला। ये सब वोट ट्रांसफर हो गया किसको? इंडी गठबंधन को, यानी अखिलेश यादव वाली पार्टी, सपा पार्टी को जाकर ट्रांसफर हो गया। तो आरक्षण के बाद को विपक्ष बहुत शानदार और तरीके से रखा, जिसका नतीजा ये भी आ सकता है दोस्तों। अगला बीजेपी की जो सबसे बड़ी दुर्गति हुई वो गलत कैंडिडेट उतारने के लिए। लोग कहते रहे क्योंकि जो जनता जो जमीन पे जाकर के काम करी उनकी बातें बीजेपी सुनती भी नहीं है। लाख कहते देख रहे हैं आप, अयोध्या के अंदर जो रामलला पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जाकर मुद्दा रखा गया कि बीजेपी ने बनवाया, लेकिन वहीं से बीजेपी हार चुकी है, क्योंकि वहां के लोग लगातार बोलते रहे कि आप इनको वोट मत, इनको कैंडिडेट मत बनाइए, इनको कैंडिडेट बनाइए, लोग कहते रहे, लेकिन जो है बीजेपी सुनी नहीं। उसके शीर्ष नेतृत्व वाले सुने, एक भी बात नहीं सुने। जो लोकल लीडर हैं, जो लोकल लोग बेचारे मेहनत करते, काम करते, उनकी बात बीजेपी सुनती नहीं और जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी के ही लोगों ने कहा परिणाम बदल देंगे और परिणाम बदल गया और जाकर के अयोध्या से जो पूरे वर्ल्ड का मुद्दा था और इस मुद्दे को ला करके हर जगह पे ये बातें रखने में बीजेपी रखती थी कि हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी दोस्तों हार गई। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि गलत कैंडिडेट, लोग बोलते रहे नीचे वाले, लेकिन बीजेपी एक भी लोगों की बात नहीं सुनती। उसको जो अच्छा लगता करता है, तो जो अच्छा लगता किए तो भुगतना तो पड़ेगा आपको। तो आज के टाइम में भाई साहब जाकर चुनाव हार चुकी, अयोध्या के अंदर बीजेपी चुनाव हार चुकी और सपा के कैंडिडेट जीत चुके हैं। अगला जो विपक्ष ने, बीजेपी का जो अगला नारा था 400 पार। एक बार आई थी टाटा नैनो कार, जो टाटा कंपनी से रतन टाटा ने बोला कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कार हम बेचेंगे और बहुत सस्ते दाम पे। नैनो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। वही किया बीजेपी ने, बोले 400 पार। उनके कार्यकर्ता और उनके जो संसद वाले, टिकट वाले जो भी पाए थे, ये बिल्कुल मस्त है कि भैया हम तो जीत ही जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, इस बार 400 पार हो जाएगा। और ये अपने बातों को जाकर के सही ढंग से नहीं रखे और जिसका नतीजा आज उनको मिल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम नतीजा बदल चुका है और ये शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि इतना ज्यादा अहंकार आ चुका था कि अब की तो हम फाइट कर लेंगे। 400 पार है, अगर 400 नहीं आएगा तो भैया कम से कम 350 तो आएगा।
इस ओवर भाई साहब ओवर प्रॉमिस की वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर हालत खराब हो चुका है दोस्तों बीजेपी का। अगला जो मुद्दा है, स्मृति ईरानी जो अमेठी से हार चुकी, विपक्ष ने इस बार बहुत अच्छे तरीके से अपने मुद्दे को रखा और जमीन पे जाकर, और अगला जो मुद्दा था दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड जो था विपक्ष ने बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से जाकर के जमीन पे बताया कि बीजेपी लोगों के साथ गलत कर रही है, लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा ले रही है, अडानी से अंबानी से पैसा ले रही है, लोगों के बात दिमाग में चला गया और उत्तर प्रदेश का नतीजा बदल चुका दोस्तों। इस उत्तर प्रदेश के नतीजे पे आप क्या कहना कमेंट करके जरूर बताइए। तो लोगों की नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी जो थी लोगों की बात नीचे नहीं सुनी, अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनोगे, जो मन में आएगा वो करोगे तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी कहती थी उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सीट जीतेंगे, लेकिन आज 35-37 सीटों पर जाकर के बीजेपी दोस्तों अटक चुकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।